थ्योरम वाला कुछ डाउट था, तो ये तो हम डिस्कशन करेंगे जब कुछ टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। इसका पूरा डिस्कशन हम करेंगे। आज बस बेसिक बता देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ है, क्या है। पाइथागोरस थ्योरम में कोई डरने वाला चीज़ नहीं है, इसको आसान से हम समझने की ट्राई करेंगे। कुछ डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपका डाउट भेज दीजिए, मैं ट्राई करूँगा आपका डाउट क्लियर करने के लिए। तो ये पाइथागोरस थ्योरम कहाँ से डिराइव होता है? पाइथागोरस थ्योरम डिराइव होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल से। तो यहाँ पे आ गया राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, फिर आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल जब हम ज्योमेट्री सेक्शन डिस्कशन करेंगे उसमें कुछ तरीके का कुछ टाइप्स का ट्रायंगल डिस्कशन करेंगे, तो उसमें से क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है एक ट्रायंगल का वन एंगल, वो कोई भी हो, ए पे हो सकता है, बी पे हो सकता है या सी पे हो सकता है। किसी भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हुआ तो उसी ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। आप वन एंगल यानी ये नहीं कि दो एंगल 90 डिग्री हुआ तो वो ट्रायंगल नहीं, कोई और डायग्राम बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा या स्क्वायर बन जाएगा। देख लीजिए, अगर दो एंगल 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो डायग्राम चेंज हो गया, तो आइदर ये रेक्टेंगल बन जाएगा या स्क्वायर बन जाएगा। नहीं, वो नहीं, बस हमको ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाना तो एक एंगल 90 डिग्री, ये ए पे 90 डिग्री बन सकता है, बी पे 90 डिग्री बन सकता है या सी पे 90 डिग्री बन सकता है। मैं अगर यहाँ पे इंटरचेंज कर दूंगा बी ए सी, तो ए पे 90 डिग्री बन गया। अगर सी को यहाँ ले आया सी ए बी, तो सी पे 90 डिग्री बन गया। तो ये नहीं, एक एंगल 90 डिग्री वो ए पे बन सकता है, बी पे बन सकता है या सी पे बन सकता है, तो उसी ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। थोड़ा तबीयत खराब की वजह से आवाज़ थोड़ा धीमा आएगा, तो काइंडली एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट पता करेंगे कि यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम कैसे डिराइव होता है। तो फर्स्ट पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट, डेफिनेशन फर्स्ट देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन यही कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट, क्या बोलता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा, ये जो मैं बनाया एबीसी ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इन राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर, यहीं पे देखो, द सम ऑफ द स्क्वायर, यानी कि किसी स्क्वायर का वो सम बोल रहा है, एडिशन बोल रहा है। किसके स्क्वायर? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर। यहीं पे रुक जाइए, बेस एंड परपेंडिकुलर, तो यहीं पे तो दो आ गया, एक बेस आ गया, एक परपेंडिकुलर आ गया। तो आप यहाँ आ जाइए, ए बी सी जो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया है, यहाँ का बेस कौन सा है? यही है बेस, यानी कि जिस बेस पर वो ट्रायंगल बना है, तो यही है जो बी सी साइड है, ये इसको हम बेस बोल सकते हैं। ये जो बी सी साइड है इसको हम बेस बोल सकते हैं। एंड इसी बेस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, जिस परपेंडिकुलर वजह से एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, तो उस परपेंडिकुलर कौन है? ये ए बी वाला है, ए बी वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर है, ये ए बी वाला साइड परपेंडिकुलर है, ये बी सी वाला साइड बेस है। तो वो बोलता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर, दैट मीन्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल विद द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं? ये जो एसी साइड है, बड़ा वाला साइड, हमेशा याद रखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो बड़ा वाला साइड है उसका हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। जो कि शॉर्ट में हम एच मेंशन करते हैं, इसको परपेंडिकुलर शॉर्ट में हमको पी मेंशन करते हैं, इसको बेस शॉर्ट में हम इसको बी मेंशन कर सकते हैं। तो इसका बेस हुआ बी सी यानी कि बी स्मॉल वी, इसका परपेंडिकुलर हुआ ए बी यानी कि स्मॉल वी, इसका हाइपोटेन्यूज हुआ ए सी यानी कि स्मॉल एच। तो अब समझ में आ गया कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है। और ट्रायंगल हमारा तो एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल जिस पे बेस होता है नीचे वाला साइड, उसको हम बेस बोलते हैं, यानी कि बी सी।
BC पे जो परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है AB, उसको हम परपेंडिकुलर यानी कि शॉर्ट में हम इसको P स्मॉल p बोल सकते हैं। एंड जो थर्ड साइड, जो बड़ा वाला साइड है जो ट्राइंगल का AC, तो डेफिनेटली आपको सब पता चल रहा होगा कि AC बड़ा वाला साइड है। AC को हम बोल सकते हैं हाइपोटेनस, जिसको हम शॉर्ट में स्मॉल h बोल सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन क्या डिराइव करता है, ये डेफिनेशन को क्या देता है, यही देता है कि बेस का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल विथ हाइपोटेनस का स्क्वायर। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस कौन सा है, BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। हाइट, यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम इसको, इस फॉर्मूला को हम अगर ये जो शॉर्ट में इंडिकेट मैंने किया है PBH को लेके डिराइव किया है, अगर उस पर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, AB का क्या है P स्मॉल p, तो P स्क्वायर प्लस बेस स्मॉल v B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। यही होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। इसी फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, इस बहुत काम आएगा आगे। ये मेंसुरेशन में काम आएगा, ज्योमेट्री में भी काम आएगा, ये ट्रिगोनोमेट्री, होल सिलेबस ट्रिगोनोमेट्री फुल टॉपिक तो बेस होता है इसी राइट एंगल ट्रायंगल पे, और इसी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करके फुल ट्रिगोनोमेट्री इसी से बेस होता है। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ना हम चलते हैं इसका प्रूफ, कैसे प्रूव करें कि ABC राइट एंगल ट्रायंगल में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर होता है, उसका प्रूव करते हैं कि कैसे इसका प्रूव होता है। अब हम इसको इरेज करने वाला हूं, इसका प्रूव करते हैं। तो स्टेटमेंट पता चल गया कि पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल विद द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। तो पता चल गया, यानी कि इसमें फार्मूला डिराइव हो गया क्या हमारा, कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। तो हम इसको प्रूव करने वाले हैं कहाँ से, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके। तो फिर से राइट एंगल वही राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, ABC वाला। अब हम ABC वाले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लिया, तो B यहाँ है हमारा, B पे राइट एंगल बना है, यानी कि 90 डिग्री बना है हमारा B पे। तो हम एक काम करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए हम B से और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, कहाँ पे, AC साइड पे ड्रॉ कर लेंगे। B से AC साइड पे ड्रॉ कर लेंगे और एक परपेंडिकुलर, जिसको हम AC पे पॉइंट ले जाता हूँ D, तो ये भी परपेंडिकुलर यानी कि BD हम ड्रॉ कर लिया क्या, BD परपेंडिकुलर AC। एक D पॉइंट ले लिया हम AC साइड में, AC साइड के ऊपर एक पॉइंट लिया गया D, तो B से D मैंने जॉइन कर लिया, BD परपेंडिकुलर टू AC। यानी कि ये जो एंगल बना है BDC या BDA, ये दोनों का दोनों 90 डिग्री हैं, ईच 90 डिग्री। AC, ये जो एक ट्रायंगल था ABC, इसको 3 ट्रायंगल पे डिवाइड हो गया, एक ABC तो ABC रहा। फिर उसके बाद 2 ट्रायंगल क्रिएट हो गया, एक ABD, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। ABD वाला ऊपर वाला देखो, ABD ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BD, ये दोनों भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। ऊपर से हमारा था भी एक ABC बड़ा वाला ट्रायंगल, वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल था, हम ड्रॉ किया था, हमने ड्रॉ किए थे। तो उसके बाद ये तीनों का तीनों राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। तो हम कंपेयर करेंगे, जैसे ये जो दोनों छोटा वाला ट्रायंगल है, इसको बड़ा वाला ट्रायंगल से कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, पहले हम कंपेयर कर लेते हैं ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, जो बड़ा वाला ट्रायंगल।
ये दोनों के बीच हम कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे? एक थियोरम है, सिमिलरिटी थ्योरम। जब हम उस टॉपिक पर आएंगे वो थ्योरम क्या है, कैसे वो, उस पर भी काफ़ी कुछ हमारा आपका और भी थ्योरम मिल जाएगा, उसका एप्लीकेशन कुछ होगा, तो उसके पास डिस्कशन करेंगे उसके बारे में जब वो टॉपिक आएगा ज्योमेट्री सेक्शन में। सिमिलरिटी थ्योरम, सिमिलरिटी, बस मैं समझा देता हूँ कि सिमिलरिटी क्या है। देखो लेटेस्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, पी क्यू आर एक ट्रायंगल मैंने ड्रा कर लिया, यहाँ पे और एक ट्रायंगल मैंने ड्रा कर लिया एक्स वाई जेड। मैंने बोला कि तीनों का तीनों साइड सेम है, सॉरी साइड एंगल सेम है। ये एंगल, ये एंगल, ये पी एंगल जितना है एक्स एंगल भी उतना है, ये एंगल क्यू एंगल वाई के बराबर, आर जो है वो जेड के बराबर। तो यानी कि तीनों एंगल सेम हो गया। बट ये जो डायग्राम बना हुआ है, देखो ये छोटा डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेटली बड़ा है, आपको पता चल रहा होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये मैं इसको सिमिलर बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल मुझे सिमिलर दिखते हैं। सिमिलर तो दिखते हैं, इसका एंगल भी क्यू पी एंगल के एक्स एंगल के साथ बराबर, क्यू एंगल वाई एंगल के साथ बराबर, आर एंगल जेड एंगल के साथ बराबर, तीनों का तीनों एंगल सेम आता है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ए थ्योरम में एंगल 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 थ्योरम में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर का मतलब ये नहीं कि दोनों ट्रायंगल सेम है, कोई छोटा है एक बड़ा है, बट ये सिमिलर मैं बोल सकता हूँ। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए तो इनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, इनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा। क्या करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो? जिस फॉर्मेट पे डायग्राम बना हुआ है, ये पी क्यू साइड है, ये एक्स वाई साइड है, तो मैं क्या डिराइव लिख सकता हूँ कि पी क्यू अपन एक्स वाई इक्वल टू, नीचे वाला देखो बेस क्यू आर अपन वाई जेड इक्वल टू पी आर अपन एक्स जेड। इसका रेशियो सेम होगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो यह प्रूफ भी है, जब हम सिमिलरिटी चैप्टर डिस्कशन करेंगे, वो चैप्टर हमारा आएगा, तब उसी चैप्टर में डिस्कशन करेंगे सिमिलरिटी थ्योरम का, इसका प्रूफ भी करेंगे। बट अभी उसका प्रूफ नेसेसरी नहीं है, अभी बस याद रखना है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हुए तो उस अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी थ्योरम हमारा क्या होता है कि उन दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। जैसे कि पी क्यू अपन एक्स वाई, ये पी क्यू वाला साइड एक्स वाई, पी क्यू अपन एक्स वाई और बेस क्यू आर अपन वाई जेड, पी आर अपन एक्स जेड, इनका रेशियो सेम आएगा। यही हमारा सिमिलरिटी थ्योरम का सिमिलरिटी थ्योरम यही कहता है कि अगर कोई दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो इस थ्योरम का हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब आते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे। नाउ नीचे वाला ट्रायंगल में अलग कर लेता हूं, बी डी सी, यानी कि नीचे वाला ट्रायंगल में इसको ऐसे कर देता हूं क्योंकि मुझे इजी होगा समझने में। क्या हुआ? बी डी सी, देखो डी पे 90 डिग्री था, डी पे 90 डिग्री है, बी डी हमारा परपेंडिकुलर था, बी डी परपेंडिकुलर रहा, सी डी हमारा बेस था, सी डी बेस रहा, और हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल क्या था? ए बी सी। ये तो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल था जो पहले बना हुआ था, ए बी सी। बी पे 90 डिग्री था और ए बी हमारा परपेंडिकुलर था, बी सी हमारा बेस था। तो देखो यहाँ पे सी जो एंगल है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, तो ये एंगल कॉमन है, सी एंगल कॉमन है। फिर देखो डी एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे भी डी एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे भी बी एंगल 90 डिग्री। ये
भी हमारा साइड सेम हो गया, एक साइड सेम हो गया, BC साइड, यहाँ पे BC साइड है, यहाँ पे भी BC साइड है, साइड सेम हो गया। और एक देखो यहाँ पे दोनों एंगल C एंगल, ये C एंगल कॉमन है, ये जो D एंगल है, ये B एंगल, ये 90 डिग्री बराबर है, सेम है, और एक BC साइड कॉमन है। तो इसी सिलसिले में ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गए। तो ये सिमिलर थ्योरम क्या अप्लाई होगा? एंगल 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 साइड AS, AS को फॉलो करता है सिमिलरिटी थ्योरम का, एंगल एंगल साइड को फॉलो करके ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो हम बोल सकते हैं, हम अभी बोल सकते हैं कि ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गए। ये जो कंफ्यूजन मत होना कि AAS क्या है, मैंने उसको बताया पहले कि AAA क्या है, ये है एंगल एंगल साइड। ये सब हम सिमिलरिटी थ्योरम में जब डिस्कशन करेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे ये क्या है। तो कोई झंझट नहीं, आराम से समझो। तो बस दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया। मैंने बोला था कि अगर सिमिलर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो मैंने इजी होने के लिए डायग्राम भी सेम बना लिया, यानी कि जिस फॉर्मेट में ABC डायग्राम बना था उसी फॉर्मेट में बना दिया BDC। अब करस्पॉन्डिंग साइड को हम निकालना है। करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? यहाँ पे AB है परपेंडिकुलर, यहाँ पे BD है परपेंडिकुलर, तो AB बाई BD इक्वल टू BC बाई DC, BC बाई DC इक्वल टू AC बाई BC, AC बाई BC हो गया। यही हमारा रेशियो सेम होगा। तो रेशियो सेम होगा तो हमको अभी इसको छोड़ देना है, ये दोनों को लेना है। देखो तीनों का तीनों इक्वल है, तो कोई दो को लेके हम कंपेयर भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा हमारा BC बाई DC इक्वल टू AC बाई BC। देखो यहाँ पे ऊपर BC है, यहाँ पे भी BC है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये BC मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो क्या होगा BC का स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। ये किस दोनों ट्रायंगल पे हम कंपेयर करके निकाला? ABC ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल, और नीचे जो छोटा वाला ट्रायंगल BDC, ये दोनों को कंपेयर करके मैंने ये डिराइव कर लिया। BC का स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो पहले वाला इक्वेशन हमारा पता चल गया। ये जो छोटा वाला ट्रायंगल BDC एंड ABC के साथ कंपेयर करके मुझे मिल गया BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो अब हम डिस्कशन करेंगे ऊपर वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, ये दोनों के बीच हमको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने से क्या होगा, अब कैसे कंपेयर करें? तो ये जो ट्रायंगल है क्या हुआ, ADB ऐसे बना हुआ है। इसको साथ कंपेयर करेंगे हम किसको, ABC, इसको हम कंपेयर करेंगे। तो देखो ये डायग्राम उल्टा है, ये डायग्राम उल्टा है, तभी हमको प्रॉब्लम हो रहा है। ये डायग्राम उल्टा है, तभी हमको प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस डायग्राम को अगर हम इसके बराबर कर देंगे, ये छोटा वाला ABD ट्रायंगल को अगर इसके बराबर कर देंगे, बराबर मतलब ये डायग्राम जैसे बना हुआ है इसी शेप का अगर बना दें तो हमको इजी होगा। तो देखो ये डायग्राम मेरा ऐसे बना है,
ये वाला जो डायग्राम बन गया है ए बी डी, इसको मैं इसकी बराबर करूँगा। तो क्या करूँगा, इसको बस ऐसे ही कन्वर्ट कर लूँगा। ये ऐसे था तो इसको ऐसे बना लिया, ऐसे था, अगर उसको ऐसे बना लिया तो बी डिग्री था, ए यहाँ था, बी यहाँ था। अगर मैं इसके बराबर कर दूंगा, जैसे कि मुझे इजी होगा समझने में, तो क्या करूँ, जस्ट इसको इसी तरह रोटेट कर देता हूँ। देखो इसके बराबर हो गया कि नहीं, हो गया। तो कौन कहाँ रहा, बी बी की जगह रहा, डी डी बी, सब चेंज हो गए, बस ए की जगह रहा, बाकी ये दोनों इंटरचेंज हो गए। तो हो गया हमारा डायग्राम। इसको कन्वर्ट करके हम ऐसे बना लिए, ए की जगह रहा, यहाँ डी रहा, यहाँ बी रहा, डी पे हमारा 90 डिग्री ड्रॉ हुआ था। तब अब देखते हैं कि ए बी डी ट्राइंगल के साथ कंपेयर करना है किसको, ए बी सी ट्राइंगल को। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नहीं ये आप देख लीजिए, मैंने जिस तरह पेपर फोल्ड करके बनाया है, अगर डाउट हुआ तो पेपर फोल्ड करके बस रोटेट कर दीजिए, आराम से क्लियर हो जाएगा। अब हमको कंपेयर करना है ये ए बी डी वाला ट्रायंगल के साथ ए बी सी वाला ट्रायंगल। ऊपर वाला डायग्राम देखो, ए एंगल कॉमन है, ए एंगल इसमें भी है, ए एंगल इसमें भी है, ए बी साइड सेम है, ए बी साइड इसमें भी है, ए बी साइड इसमें भी है, और एक एंगल डी एंगल कॉमन है, डी एंगल 90 डिग्री है, डी एंगल 90 डिग्री है, इसमें बी एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये भी हमारा ए एस एंगल साइड के थ्रू, एंगल साइड के थ्रू ये हमारा सिमिलर हो गया। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हुए तो इनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो क्या करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ए डी अपन ए बी, ए डी अपन ए बी इक्वल टू बी डी अपन बी सी, बी डी अपन बी सी इक्वल टू ए बी अपन ए सी, ए बी अपन ए सी। तो हम देते हैं इसको रिमूव कर लेते हैं। तो कंपेयर करना है किसके साथ, ये ए डी अपन ए बी के साथ ए बी अपन ए सी को। देखो तो क्या आ गया हमारा, ए डी अपन ए बी इक्वल टू ए बी अपन ए सी। ये दोनों इक्वेशन पे हम किसी दो को लेके कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये ए बी है, ये भी ए बी है, यानी कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। आई थिंक समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो ये जो इस डायग्राम पे अगर कंफ्यूजन है तो इस तरह का पेपर फोल्ड कर लीजिए, इसका नेमिंग भी कर दीजिए। जिस तरह मैंने बनाया था उसी तरह देखो, ये डायग्राम था तो हम इसके बराबर करना है, इसको अगर इसके बराबर कर सकते हैं, इसको अगर इसके बराबर कर सकते हैं। तो ऐसे था, बस नेम थोड़ा चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग मैंने नेम रख दिया था। इसको इसके इस टाइप का था, इसी तरह बनाना है तो इसको इसी तरह कन्वर्ट करना है, रोटेट करना है। इसको अगर मैंने इसके साथ ए बी को कन्वर्ट कर लिया तो डायग्राम ऐसे था, मैंने बस इसी तरह रोटेट कर लिया तो इसके बराबर हो गया। जैसे कि नेम कहाँ चेंज हुआ पता भी चल गया होगा। अगर फिर भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की ट्राई करूँगा। ट्राई तो नहीं, क्लियर करूँगा, बट आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे प्रूव करना है। नाउ मेरे पास 2 इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। एक इक्वेशन का आपको ये इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड इसको हम LHS बोल सकते हैं, इक्वल साइन के राइट को हम RHS बोल सकते हैं। ये तो आपको पता होगा, ये LHS वाला साइड, ये RHS वाला साइड। तो अब हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2,
इक्वेशन 1 और 2 को हम अगर ऐड करें तो कैसे ऐड करें, LHS के साथ LHS ऐड करना होगा। तो क्या होगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड, यानी कि AC इंटू DC प्लस AD इंटू AC। तो देखिए यहाँ पे भी AC है, यहाँ पे भी AC है, तो AC को मैं कॉमन ले लेता हूँ, AC होल इंटू DC प्लस AD। ओके, AC होल इंटू DC प्लस AD। तो यहीं पे आप देखिए, यहीं पे फोकस कीजिए, ये रहा AC, ये रहा DC इंटू AD। अच्छा, बड़ा वाला ट्रायंगल पे आइए, DC बोले तो ये XY, सॉरी ये मैंने जो आरो मार्क लगाया यही है हमारा DC, यही वाला है DC, उसके बाद AD, यही वाला है AD। तो DC के साथ अगर AD मिल गया तो क्या रिजल्ट आएगा, DC प्लस AD विल बी AC। तो डायग्राम में बना हुआ है, DC के साथ अगर AD मिल गया तो क्या बनाएगा, AC आएगा, फॉर्म होगा। तो ये तो पहले से था ही AC और इसका वैल्यू भी मेरा आ गया AC, तो इंटू AC। तो क्या डिराइव हुआ मेरा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। हो गया ना हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ। यही तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है। BC क्या है, बेस, AB क्या है, हाई परपेंडिकुलर, और AC क्या है, बड़ा वाला साइड। तो हो गया प्रूफ। क्या बोलते हैं, स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर, बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल विथ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC का स्क्वायर। सिंपली याद रखिए कि एक पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे, एक राइट एंगल ट्रायंगल में बड़ा वाला साइड का स्क्वायर छोटा वाला दोनों साइड का स्क्वायर ऐड करने से जितना होगा वो बड़ा वाला साइड का स्क्वायर उतना ही होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल में छोटा वाला साइड का स्क्वायर का अगर हम ऐड करेंगे उसके बराबर होगा क्या, बड़ा वाला साइड का स्क्वायर। ये जो मैंने P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर मेंशन कर दिया था, इसको डायरेक्ट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था, ये P, ये B, ये H। तो यहीं पे हम लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, हमारा डिराइव हो गया। यही तो है पाइथागोरस थ्योरम, यही तो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, बीट बाय बीट समझना है। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी तरह नेक्स्ट डे से मेरा 8, 9, 10th का सिलेबस क्लियर होगा, बोथ मैथ एंड इंग्लिश का। तो काइंडली आप मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।